नमस्कार। इस वीडियो में मैं रीतिबद्ध कवि देव की कविता की विशेषताओं पर बातचीत करूंगा। देव रीतिकाल के बड़े ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रीतिबद्ध कवियों में से एक हैं। ये कुछ राजाओं के यहाँ आश्रयदाता के रूप में रहे। औरंगजेब के पुत्र आदिल शाह, भवानी दत्त, भोगीलाल, सुजान मणि और अकबर आदि राजाओं के यहाँ इन्होंने आश्रय लिया। देव ने जिन रीतिबद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की वे सभी उच्च कोटि के काव्य हैं। कुछ प्रमुख हैं भवानी विलास, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, अष्टयाम, सुजान विनोद, कुशल विलास, सुमित्र विनोद, प्रेम चंद्रिका, सुख सागर तरंग, देव चरित्र और देव सभा प्रपंच नाटक। देव कवि के रूप में जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही आचार्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता में राग और रीति दो ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इन्हें दूसरे रीतिबद्ध कवियों से अलग ठहराती हैं। देव की कविता में जो बात सबसे अलग मिलती है वह है वैराग्य भाव। तो यदि हम यह कहें कि देव की कविता में राग, विराग और रीति ये तीनों चीजें समान रूप से दिखाई पड़ रही हैं तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूलतः देव को श्रृंगारी कवि कहा जा सकता है और श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग पक्ष भी और वियोग पक्ष का भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और विस्तृत विवेचन हमारे सामने रखा है। प्रेम प्रसंगों का परिचय देने में इनका पांडित्य बड़ा ही अद्भुत रूप से हमारे सामने आता है। रस चैतन्य बड़े गंभीर रूप में इनकी कविता में दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहां तक कहते हैं कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं, इसमें संदेह नहीं। देव की रचना में कल्पना की ऊंची उड़ान, अभिव्यंजना शैली भी सराहनीय है। इन्होंने सौंदर्यपूर्ण दृश्यों के अनेक मनोहर चित्र उतारे हैं। इनकी कुछ उद्भावनाएं एकदम मौलिक उद्भावनाएं दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत है इनका एक छंद। धार में धाय धसी निर्धार है, जाय फंसी उकसी न उबेरी, री अंगराय गिरी गहिरी, गही फेर फिरी और घिर नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसुना, रस लालच लाल चितय भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधुकी मखियां भई चेरी। वियोग श्रृंगार की यदि बात करें तो देव की कविता में वियोग का खूब वर्णन हुआ है। प्रेम वैसे तो संयोग में सुखद लगता है, लेकिन प्रेम की जो असली जांच होती है वह वियोग में होती है। विरह की अग्नि में तपकर प्रेमी और प्रेमिका दोनों का हृदय निर्मल हो जाता है। एक विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन देव करते हैं जो कि विरह में अत्यंत क्षीण हो गई है। छंद आपके सामने प्रस्तुत है। सांसनी ही में समीर गयो अरु आंसुनि ही सब नीर गयो ढरी, तेज गए मुखलय अपनो और भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये बेबेई की आस के आसहु पास आकाश रह्यो भरी, जा दिन तय मुख फेरी हंसे हरी।
हियो जू लियो हरि जू हरि। जिस दिन से हरि ने, कृष्ण ने हंस करके मुंह फेर लिया है, उस दिन से उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो गई है और वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। भक्ति भावना की बात करें तो देव की कविता में भक्ति तो दिखाई पड़ती है, लेकिन जो भक्ति भावना सूर और तुलसीदास में दिखाई पड़ती है, वैसी प्रगाढ़ता देव की कविता में नहीं है। भक्तिपरक काव्य की रचना तो वे अवश्य करते हैं, लेकिन क्योंकि रीतिकालीन प्रभाव उन पर था, इसलिए उनमें कहीं ना कहीं रीति की श्रृंगारिक भावना दिखाई पड़ जाती है। वे सगुण के उपासक थे, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं और कहते भी हैं विदुर की भाजी बेर भीलनी के खाए विप्र चाउर चबाए दुरे द्रौपदी के चीर में। कभी कभी वे अपने आप को फटकारते भी हैं क्योंकि विषय वासना में लिप्त हैं। ऐसो ही जो जानतो कि तू विषय के संग, अरे मन मेरे हाथ पांव तेरो तोर तो, आजू लगी कत नर नाहन की नाही सुनी नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो। देव का वैराग्य प्रकट होता है, उनके वैराग्य में अतिशय राग की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। एक स्थान पर वे कहते हैं, हाय कहा कहो चंचल या मन की गति से मति मेरी भुलानी, तो समुझाय कियो रस भोग न देव ताऊ तिसना बिनसानी, दाड़िम दाख बतास सिता मधुर रूख पिए और पीयूष से पानी, पैन ताऊ तरुणी पिय के अधरान के पीबे की प्यास बुझानी। कविदेव ने प्रकृति वर्णन भी अपनी कविता में काफी मात्रा में किया है और अन्य रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप अधिकांशतः वर्णित किया है, लेकिन देव का प्रकृति वर्णन है तो परंपरागत, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन करने में ज्यादा ध्यान दिया है। शब्द योजना उनकी मौलिकता युक्त है और उनके चित्र उपस्थित करने की पूरी जो शक्ति है वो अनन्य है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। माधुरे झौरनी फूलनी भौरनी बोरनी बोरनी बेली बची है, केसरी किंसु कुसुम करो किरवार कनैरनी रंग रची है, फूले अनारिन चंपक डारनी लय कच नारनी तेह तची है, कोकिल रागनी नूत परागनी देखुरी बागनी फागु मची है। फागुन का वर्णन जिसका बड़ा जीवंत उदाहरण वे हमारे सामने रखते हैं। जहां तक देव की कला पक्ष की बात है तो देव का कला पक्ष अन्य रीतिकालीन कवियों की दृष्टि से काफी सुधरा हुआ सा दिखाई पड़ता है। अलंकारों का वर्णन करते हुए दोनों प्रकार के अलंकार उनकी कविता में दिखाई पड़ते हैं, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी। अनुप्रास और वर्ण मैत्री ये तो उनको बहुत प्रिय थे। इसके साथ साथ उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और रूपक ये अलंकार भी बहुत सुंदर बन पड़े हैं। उदाहरण देखिए, एक चाहत उछौर उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी जगन में। एक उदाहरण है, दीजिए तरस देव दीजिए संयोगिनी जो जोगिनी हुए बैठी ये वियोगिनी की अखियां। छंद की दृष्टि से देखें तो बड़ी सुंदर छंद योजना भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कवित्व और सवैया ये उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं, इसका बहुत सुंदर प्रयोग वे करते हैं और कहीं कहीं अपने काव्य में लक्षणों का निर्देशन करने के लिए उन्होंने दोहों का भी प्रयोग किया है। छंदों की दृष्टि से इनका कवित्व काफी निखरा हुआ दिखाई पड़ता है और छंदों में प्रवाहमयता
और आलंकारिक छटा देखने योग्य है कवि देव के काव्य में। भाषा की बात करें तो देव की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें ब्रज में प्रचलित तद्भव और देशज शब्दों के साथ साथ संस्कृत के तत्सम शब्द, अरबी, फारसी और उत्तर भारत में बोली जाने वाली अलग अलग बोलियों के शब्द भी दिखाई पड़ते हैं। भाषा में सौंदर्य बढ़ाने की दृष्टि से ये बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन देव की भाषा में यदि यह कहें कि कोई दोष है ही नहीं तो यह तो अतिशयोक्ति होगी। भाषा में व्याकरण संबंधी त्रुटियां कहीं कहीं दिखाई पड़ती हैं। छंद और लय के निर्वाह के लिए कई स्थानों पर देव ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं भाव गांभीर्य प्रकट करने के लिए इनकी भाषा थोड़ी दुरूह भी दिखाई पड़ती है और कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द भी दिखाई पड़ते हैं जो उन्होंने खुद ही गढ़ लिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देव के काव्य में माधुर्य गुण का आधिक्य हमें दिखाई पड़ता है, जिसके कारण उनकी भाषा में एक प्रकार की चमक और एक प्रकार की स्निग्धता आ गई है। इस प्रकार से कवि का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही प्रबल हैं और अपनी इन विशेषताओं के कारण ही देव रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बन पड़े हैं। धन्यवाद।